हेलो दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 है तो कह रहा है कि संख्याएं बताइए। दोस्तों देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का जब जोड़ते हैं हम तो कह रहा है कि उसमें से जो छोटी वाली संख्या उसके 3 गुने से 3 अधिक है। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, तो उन संख्याओं को पूछ रहा है आपसे कि वह दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हम मान लेंगे, देखिए लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर यक्स मान लेते हैं तथा छोटी संख्या हम वाई मान लेते हैं। देखिए करा कि दो संख्याओं का योग, करा इन दोनों संख्याओं का योग यानी जोड़ते हैं जब हम, देखिए यक्स आप प्लस वाई, करा दोनों संख्याओं को जब जोड़ते हैं दो संख्याओं का योग तो करा कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या कौन है, हमने वाई मान लिया है। तो मान लीजिए, लिखिए बराबर 3 गुने का अर्थ है 3 से इसमें गुना माने गुड़ा, 3 से इसमें गुड़ा कर देते हैं और करा कि 3 अधिक है, करा 3 गुने से 3 अधिक है। तो देखिए 3 का गुणा किस में करेंगे, वाई में, छोटी संख्या में, अब प्लस 3। देखिए इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। देखिए हमारा जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर, देखिए 3 का गुणा हम कर देंगे वाई में तो क्या जाएगा हमारा 3y अब प्लस 3। देखिए लिखेंगे इसे यक्स प्लस वाई अब प्लस 3y को जब धनात्मक पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में लाएंगे तो -3y हो जाएगा, बराबर इधर प्लस 3 आपका बचेगा। तो हो जाएगा देखिए यक्स, देखिए प्लस वाई में से -3y जो घट जाएगा तो कितना हमारा बचेगा, -2y बचेगा, बराबर 3। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी शर्त देखिए करा है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, अर्थात देखिए धनात्मक 5 आने का अर्थ है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई गई है। तो दूसरी शर्त आपकी, देखिए अब पहली शर्त थी आपकी और दूसरी शर्त आपकी है, करा है कि दोनों का अंतर 5 है। तो हम लिख लेंगे यक्स माइनस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 2 है। देखिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर ले रहे हैं, हम घटा ले रहे हैं। तो लिखेंगे देखिए यक्स माइनस 2y बराबर 3 समीकरण 1 है और यक्स माइनस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2 है। देखिए इसे घटाइए, जब घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा दोनों, और ये क्या हो जाएगा, जो माइनस देखिए दोस्तों गुणा करते हैं, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके पास जा करके हम गुणा करते हैं, इस माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो यह प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है प्लस है माइनस है, ले आकर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस है, हम गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस जब वाई हो गया तो प्लस वाई में से 2y जब घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस वाई। अब बराबर देखिए ये -5 हो जाएगा और 3 में से जब 5 घट जाएगा तो हमारा -2 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या हो गया हमारा 2 हो गया। y का मान हमारा छोटी संख्या पता हो गई कितनी है हमारी 2 है। तो कह रहा है कि y का मान जो है हम किसी समीकरण में रख लेते हैं, किस समीकरण में रख लें, हम दूसरे समीकरण में ही रख लेते हैं। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए दूसरा समीकरण हमारा है यक्स माइनस वाई का मान, देखिए 2 आ गया हमारा तो लिख लेंगे -2 अब बराबर 5। तो यक्स बराबर देखिए 5 है, ये -2 को पक्षांतर करेंगे तो +2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 7। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। उन संख्याओं दोनों संख्याओं को पूछ रहा है और हमने माना है कि बड़ी संख्या यक्स है और छोटी संख्या वाई है, अतः यक्स बराबर यानी ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यक्स बराबर कितना हमारा हो गया 7 हो गया और छोटी संख्या y बराबर हमारा 2 है। दोस्तों देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप देख सकते हैं। देखिए अगर यक्स का मान यहाँ पर क्या हमारा है 7 रख लें, y का मान 2 है तो 7 2 9,
राइट हैंड साइड देखिए इस मान को रखिए, 2 को रखेंगे यहाँ तो 2 3 6 और 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9। दोनों पक्ष अगर आपका बराबर तो आपका आंसर करेक्ट है। दूसरे समीकरण में रखकर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर रखते हैं अगर दूसरे समीकरण में तो x का मान कितना हमारा 7 है और y का मान कितना आपका है 2 है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। देखिए दोनों पक्ष आपका बराबर रहता है, हमारा आंसर करेक्ट है। अतः वो संख्याएं कितनी हमारी हैं, बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 2 है।